हिम्मत रखो, डरो नहीं, मैं हूँ। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, डर हमारे जीवन का आज एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। ये हमारे जीवन को काफ़ी क्षति पहुंचाता है। जब भी हम ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहते हैं, ये सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं, ये डर ही है जो हमें पीछे खींच लाता है। डर दो रूप में हमारे जीवन में आता है। सबसे पहले रूप में जब हमें किसी चीज़ से नुकसान पहुंचता है या कोई चीज़ या व्यक्ति हमें दर्द दे देती है, हम उस चीज़ को दोबारा नहीं महसूस करना चाहते, इसलिए उस व्यक्ति से या उस चीज़ से दूर भागते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति या जो बड़े व्यक्ति या बुज़ुर्ग हमें किसी बात से डरा देती है या किसी चीज़ से डरा देते हैं, यह भी हमारे लिए डर का कारण बन जाता है और इसी से हम आगे बढ़ने में घबराते हैं, कतराते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम सुसमाचार की ओर नज़र डालते हैं तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही डर का विश्लेषण किया गया है। आज हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त लोगों के साथ समय बिताते हैं, लोगों को चंगा करते हैं और लोग जब विदा ले लेते हैं तो शिष्य समुद्र में नाव में सफ़र कर रहे हैं। अचानक चौथे पहर बहुत बड़ा तूफान आता है और तब यीशु समुद्र में चल कर जाते हैं। शिष्य प्रभु को देखकर डर जाते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि कौन समुद्र पर चल सकता है, ऐसा तो कभी पहले नहीं हुआ, और वो उसे कोई प्रेत समझते हैं। लेकिन यीशु उनसे कहते हैं कि हिम्मत रखो, डरो नहीं, मैं हूँ। लेकिन इतना सुनने के बाद भी शिष्यों के मन से डर नहीं जाता और पेतरुस प्रभु से कहता है, अगर आप सचमुच में प्रभु है तो मुझे आपके पास पानी पर चलकर आने की अनुमति दीजिए। और प्रभु कहते हैं, आ जाओ। लेकिन जैसे ही पेतरुस प्रभु की ओर चलने लगता है, थोड़े समय बाद वो जैसे ही प्रभु से नज़र हटाता है, वो पानी को देखकर डर जाता है और डूबने लगता है। तब प्रभु उसे उठाते हैं, बचाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे विश्वास को क्या हो गया, क्यों इतना कमज़ोर तुम्हारा विश्वास हो गया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये तो शिष्यों के जीवन की बात थी जो स्वयं प्रभु के साथ समय बिताए हैं, लेकिन फिर भी उनका विश्वास कमज़ोर था। और इसलिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में हम देखते हैं कि शिष्य प्रभु से आग्रह करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की इस भागती हुई दुनिया में हमें भी इसी विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु से आग्रह करना बहुत ज़रूरी है। थॉमस विल एक अपने वाक्य में कहते हैं कि जब हम मौज मस्ती करते हैं तो कोई डर नहीं होता। सही बात है, लेकिन मौज मस्ती में किया हुआ कार्य हमें डर पैदा कर सकता है और ऐसा ही आज की दुनिया में हो रहा है। आज के युवक युवतियाँ और इतनी सारी मनोरंजन की चीज़ें हमारे पास हैं कि हम उसमें मदमस्त हो जाते हैं, समय का पता ही नहीं चलता और बाद में जब हम इन मौज मस्ती में कोई गलत काम कर लेते हैं तो हमारे मन में डर आ जाता है। और आज एक शब्द बहुत प्रचलित है, उसको हम कहते हैं डिप्रेशन। ये आज बच्चों के जीवन में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रभु से नज़र हटा लेते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु की आवाज़ को पहचान नहीं पाते, तब हमारे अंदर डर बना रहता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 27 में वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है। क्या मैं और आप हमारे प्रभु की आवाज़ को पहचानते हैं? अगर हम हमारे प्रभु की आवाज़ को पहचानते हैं तो संसार की जो चीज़ें हैं उनसे क्यों डरें? क्योंकि प्रभु हमारे साथ है।
इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें ये याद रखना है कि जैसे प्रभु ने शिष्यों से कहा कि हिम्मत रखो, डरो नहीं, मैं हूँ, इन शब्दों पर हमें विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। और विश्वास तब तक नहीं आएगा जब तक मैं प्रभु पर अपनी नज़रें टिका कर नहीं रखता। और जब मैं प्रभु पर अपनी नज़रें टिकाता हूँ, प्रभु के साथ अपना समय बिताता हूँ, और फिलिप्पियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 4 में जैसे वचन कहता है, आनंद मनाओ, प्रभु में हमेशा आनंद मनाओ। जब जब मैं प्रभु में आनंद मनाऊंगा, डर मुझसे कोसों दूर भागेगा। और जब मैं प्रभु में रहकर आनंद मनाऊंगा तो कभी कोई कार्य गलत नहीं करूंगा। लेकिन मैं जब संसार में रहकर आनंद मनाऊंगा तो ज़रूर मैं गलतियां कर बैठूंगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु का साथ ना छोड़ें, प्रभु पर अपनी नज़रें टिकाए रखें, और प्रभु हमें सदा अपने कृपा द्वारा आशीष देगा, और हम उसकी आशीष पाकर अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे, और एक योग्य साक्षी के रूप में प्रभु का सुसमाचार जन जन तक पहुंचा पाएंगे। आइए इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।